नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। तो आज मैं आईटी 2.0 से संबंधित जो बीओ में काम में लेते हैं आईएमए इंटेल मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें कौन-कौन सी समस्याएँ आ रही है, किस तरह की समस्याएँ आ रही है, उन समस्याओं का निदान क्या है, समाधान क्या है, वो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो ये छोटी-छोटी समस्याएँ हैं जिनका ध्यान रख कर के बीओ में काम आसानी से किया जा सकता है और जब बीओ में काम आसानी से होगा, तो एसओ में भी काम आसानी से होगा। उनका बीओ का डेली काउंट का वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा। वो वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा तो उसके बाद में एसओ में भी काम आसानी से होगा। वहाँ पर केस बुक अच्छे से बन जाएगी। यानी ये इसमें आईटी 2.0 में यही है ना कि सभी ऑफिसेज अब वापस से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। मतलब एक ने कुछ गड़बड़ की वो दूसरे में भी गड़बड़ होगी। बीओ ने छोटे लेवल से बीओ ने की तो एसओ में भी होगी, एसओ की फिर कुछ गड़बड़ रह गई तो एचओ में भी होगी। तो हर जगह पे किसी प्रकार की समस्या नहीं रहनी चाहिए। तो आज हम आईएमए से स्टार्ट करते हैं। आईएमए में किस तरीके से गलतियाँ होती है और किस तरीके से उनको समस्याएँ आती हैं, उन समस्याओं का किस तरीके से निदान किया जा सकता है, उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए और अपने बीओ को भी ये बताइए, बीओ को भी ये वीडियोज़ आप उनको दिखाइए ताकि वो कोई गलतियाँ नहीं करे और आपको भी एसओ में काम करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आईएमए से संबंधित समस्याएँ और समाधान जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले कौन-कौन इधर मैंने एक जैसे ये टेबल बना रखी है, इश्यू है, इधर समस्याएँ हैं, जैसे किस तरह की एरर वगैरह समस्याएँ वगैरह आती है। और उसका उपाय आप किस तरीके से कर सकते हैं, समाधान किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला जो है वो क्या है कि बीओ में जो इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन है, आईएमए है, उसमें एसओ से प्राप्त हुए बैग अपन रिसीव करते हैं। बीओ में जब बीपीएम बैग रिसीव कर रहा है या फेच कर रहा है, तो वो फेच नहीं हो रहे हैं। रिसीव करते टाइम पर फेच नहीं होता है बैग, ओपन करते टाइम पर वो डेट नहीं दिखाती है, बैग वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका क्या समाधान है? इसका जैसे एसओ के लेवल पर ही समाधान होता है। क्या समाधान है? अगर एसओ के द्वारा बीओ के लिए बैग सही तरीके से बंद किए गए हैं, क्लोज़ किए गए हैं। क्लोज़ करने के जैसे कई बार होता है बीओ के लिए हम बैग तो क्लोज़ कर देते हैं एसओ में, लेकिन उसको डिस्पैच नहीं करते हैं। तो अगर डिस्पैच नहीं किया गया है, क्लोज़ कई जगह बैग क्लोज़ भी नहीं करते हैं एसपीएम या एसओ में पीओ वगैरह। या एचओ की बात कर सकते हैं। तो उन ऑफिसेज़ के लिए वहाँ फिर वो जो बैग अगर सही तरीके से एसओ में नहीं हुआ है, तो वो उसको परेशानी आएगी, बीओ में वो बैग रिसीव नहीं हो पाएँगे। तो ये था, तो इसके लिए क्या है समाधान कि एसओ में आप सही तरीके से उसमें बैग बंद करें, उनके लिए बैग डिस्पैच भी करें जब बैग क्लोज़ होने के बाद में। दूसरा अपना क्या है कि बीओ में डेंड करते समय, जब भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में वो आईएमए में जाकर के डेंड करते हैं, तो सर्वर एरर प्लीज ट्राई अगेन, इस तरह की एरर्स आ रही थी कुछ दिनों से, लेकिन अभी इस समस्या का समाधान कर दिया गया तो ये एरर अब नहीं आने वाली है। एक सीबीएस के बारे में ये एरर भी हमने नोटिस की है कि आईएमए इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन है जो बीओ में जब बीपीएम काम करता है, तो सीबीएस अनऑथराइज्ड के नाम से एरर आती है जब भी वो सीबीएस का ट्रांजेक्शन करने के लिए जाता है ऐप में। तो इस तरह की समस्या के लिए आपको क्या करना है, जब भी इस तरह की एरर आए आपके बीओ में, तो क्या करना है कि पहले तो आपको लॉग आउट हो जाना है आईएमए से, उसको एग्जिट करके ऐप को पूरा बाहर आ जाइए। फिर उसके बाद में आईएमए एप्लीकेशन को फिर से लॉगिन करिए, तो ये समस्या फिर नहीं आएगी। फिर आप ट्रांज़ैक्शन करके देखिए। इसके बाद में भी अगर समस्या आ रही है, तो थोड़ी देर आप इंतज़ार करने के बाद में फिर से आप ट्राई कर सकते हैं, तो ये समस्या नहीं आएगी। अगला एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये तो सबके में ही मतलब बहुत से टाइम से आ रही है, सीबीएस के डाटा फेच नहीं हो रहे हैं। तो सीबीएस के डाटा फेच नहीं हो रहे हैं, तो क्या है, क्या करना होगा? अगर सीबीएस के डाटा सक्सेसफुल फेच हो गए हैं, तो वो स्क्रीन पर दिखाई देंगे। जब भी हम क्लोज़ अकाउंट करते हैं, जब भी बीओ का बीपीएम क्लोज़ अकाउंट करता है, काउंटर ऑपरेशंस में जाकर के, तो वो फेच काउंटर डाटा पे क्लिक करता है।
फेच काउंटर डाटा पर क्लिक करने के बाद में उसके सारे डाटा वहां फेच होते हैं काउंटर के, सीबीएस के, आईपीबी के, पीएलआई आरपीएलआई के। तो वो डाटा उसको स्क्रीन पर दिखते हैं, तो वहां से उसको देख लेना है कि सीबीएस के डाटा आए हैं कि नहीं आए। अगर नहीं आए हैं तो उनको स्क्रीन क्लोज कर देनी है, उनको स्क्रीन क्लोज कर देनी है और फिर वो डाटा फेच नहीं करने हैं। उनको स्क्रीन क्लोज कर देनी है और डाटा फेच नहीं करना है। उस दिन उनको स्क्रीन वो क्लोज कर देना है, फिर थोड़ी देर बाद में वापस से उनको ट्राई करना है। आधे एक घंटे बाद में फिर से वो उसको ट्राई करे सीबीएस डाटा फेच करने का। और ये भी ध्यान रखे कि ईओडी उसकी हो गई है कि नहीं हो गई। कई बार ईओडी से पहले भी डाटा उसके फेच नहीं हो रहे हैं, तो ऐसो से वो कंफर्म कर ले, उसके बाद में फेच करे। अगर फेच नहीं हुए हैं तो वो उसको अ, फिर से ट्राई करना है। फिर अगर फिर भी फेच नहीं हुए हैं तो अगले दिन वो मिसमैच एंट्री ऑप्शन, मिसमैच एंट्री उसमें की जाएगी। अगले दिन उनको करना है। आईपीबी डाटा फेच नहीं हो रहे, आईपीबी के डाटा, कोई आईपीबी के ट्रांजेक्शन बीओ में किए जा रहे हैं तो उनके डाटा फेच नहीं हो रहे, तो उनके लिए उनको क्या करना है, आईपीबी के डाटा के पीछे की तारीख फेच करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी आईपीबी के डाटा, बैक डेटेड डाटा भी उसमें फेच किए जा सकते हैं। अगर फिर भी डाटा फेच नहीं हो रहे हैं तो वॉलेट एडजस्टमेंट के लिए मिसलेनियस डाटा एंट्री करे और अकाउंटिंग डाटा के लिए मिसमैच डाटा एंट्री करे। ये क्या है, वॉलेट डाटा। वॉलेट एडजस्टमेंट क्या है, वॉलेट एडजस्टमेंट का मतलब उनका बैलेंस बढ़ाने के लिए, उनका बैलेंस बढ़ा नहीं है तो बैलेंस बढ़ाने के लिए मिसलेनियस में डाटा एंट्री करनी है रिसीट साइड में, तो मिसलेनियस में डाटा एंट्री करनी है। और अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए मतलब उसमें डीटीआर में, डीटीआर में उनके आईपीबी जैसे डिपॉजिट या विड्रॉल के हेड नहीं आ रहे हैं कि आईपीबी का काम किया है, डिपॉजिट किया है, विड्रॉल किया है, तो इस वो डीटीआर में आ जाए उसके लिए मिसमैच डाटा एंट्री करनी है। अदर रिसिप्ट में जाकर के वो भी, अदर रिसिप्ट में जाकर के मिसमैच डाटा एंट्री होगी बीओ में। और क्या एरर आ सकते हैं, बीओ में बुक की गई वीपी डीटीआर में नहीं आ रहे, तो इस तरह के इश्यू हो तो आपको टिकट रेज करनी है। जो इश्यू इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ या नहीं इसमें कवर नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए भी आप टिकट रेज कर सकते हैं। बीओ का डेंड करते समय आर्टिकल पेंडिंग की एरर आती है, लेकिन आर्टिकल रिटर्न ले लिया और डिलीवरी सबमिट की पेंडिंग की एरर आ रही है। या डिलीवरी सबमिट की या तो पेंडिंग एरर आ रही है कि आपका डिलीवरी आपने सबमिट नहीं किया जबकि आपने सबमिट कर दिया है। आप श्योर है कि आपने सबमिट कर दिया, आपने रिटर्न ले लिया, फिर भी एरर आ रही है कि आपकी रिटर्न पेंडिंग है, आर्टिकल की रिटर्न पेंडिंग है डेंड करते टाइम पे। तो इस तरह का अगर इश्यू आ रहा है वैसे तो ये सोल्व कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर बीओ में आ रहा है, अधिकांश बीओ में अभी नहीं आ रहा है तो पर्टिकुलर बीओ में आ रहा है, तो आपको टिकट रेज करनी है उसके लिए। आप बीओ में अगर हो तो बीओ से आप अपने एसओ के द्वारा टिकट आप अपनी रेज करवा सकते हो सपोर्ट डेस्क पर जा करके। अब डेंड करने की क्या प्रक्रिया होती है, अभी डेंड उनको किस तरीके से करना है, कौन कौन से काम करने हैं, उसके बाद में उनको डेंड वगैरह करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, काउंटर क्लोज। वो कहाँ होता है, काउंटर ऑपरेशन में, बीओ में जो काउंटर ऑपरेशन, काउंटर का काम पूरा करने के बाद में जब वो काउंटर क्लोज करते हैं तो सबसे पहले उनको काउंटर क्लोज करना है। तो जब भी वो काउंटर क्लोज करेंगे तो फेच काउंटर डाटा पर क्लिक करते हैं। फेच काउंटर डाटा पर क्लिक करेंगे तो बुकिंग के डाटा फेच होंगे पहले, सबसे पहले, फिर पीएलआई आरपीएलआई के डाटा फेच होंगे, आईपीबी के डाटा फेच होंगे। आईपीबी के डाटा के फेच होने में क्या है, अगर आईपीबी के डाटा फेच ना हो तो कंफर्म पर क्लिक नहीं करना है, कैंसिल कर देना है, कुछ देर इंतजार करना है। कुछ देर आप रुक जाइए, थोड़ी देर बाद में आप वापस से उसमें ट्राई करिए। अगर फिर भी फेस नहीं हुए, आप बार बार, आपने 3-4 बार मान लो ट्राई कर लिया थोड़ी थोड़ी देर रुक करके, फिर भी नहीं हो रहे तो अगले दिन भी आईपीबी के डाटा तो अगले दिन भी फेच किए जा सकते हैं। जैसा मैं पहले भी इसमें था कि आईपीबी के डाटा पिछले तारीख में किसी भी डेट के आप फेच करने के लिए उसमें प्रावधान किया गया है। ये डेंड के लिए जैसे इस तरीके से डेंड की प्रक्रिया में ये होता है, फेच फ्रॉम आप काउंटर करते हो तो फेच फ्रॉम काउंटर, ये काउंटर क्लोज करने की प्रक्रिया हो गई। किस तरीके से होगा, डिलीवरी सबमिट, डिलीवरी सबमिट
डिलीवरी का सबमिट कैसे करना, सभी आर्टिकल की रिटर्न ले लें। रिटर्न लेने का मतलब या तो आप उसको वितरित दिखाओगे या फिर उसको वापसी दिखाओगे। या तो आपका आर्टिकल वितरण होगा या वापस जाएगा या डिपॉजिट रहेगा, जो भी है। आर्टिकल वापसी दिखाए हैं उनको कंफर्म करें। जो भी आर्टिकल रिटर्न होते हैं, जब भी आप रिटर्न में रिटर्न ऑप्शन होता है, आर्टिकल रिटर्न का ऑप्शन होता है बीओ में, आईएमए में, उसमें जाकर के रिटर्न लेते हैं। पहले तो रिमार्क उसमें लगाए जाते हैं, मॉडिफाई करके पेंसिल का निशान आता है, उस पर आप मॉडिफाई करके आर्टिकल और ईएमओ के रिमार्क लगा देते हो, डिलीवर्ड है आर्टिकल या अनडिलीवर्ड। जो आपके आर्टिकल अनडिलीवर्ड होते हैं उनके लिए आपको कंफर्मेशन भी करना होता है। तो आर्टिकल की कंफर्मेशन करनी है आपको, यानी रिमार्क सही लगा है कि नहीं लगा है, वो केवल कंफर्मेशन पे क्लिक करना होता है। कंफर्मेशन पर क्लिक करने के बाद में अगर बीपीएम ने डाक बांटी है या एबीपीएम ने मोबाइल में अगर डाक बांटी है, तो एबीपीएम का सबमिट अकाउंट, बीट का सबमिट अकाउंट करना है। अगर आपने विंडो पर किसी आर्टिकल या ईएमओ का वितरण किया है तो उसका भी सबमिट करना होगा। सबमिट अकाउंट जो बीट सबमिट होता है उसी के आगे आपके इसी आर्टिकल रिटर्न में जाकर के आप करोगे तो यहीं पर तीनों ऑप्शन होते हैं। जब भी आप रिटर्न आर्टिकल करें, मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था, वो आर्टिकल आप अगर रिटर्न करते हैं फिर सबमिट करते हैं, तो सबमिट करते हैं तो केस का वहीं पर ऑप्शन होता है। जैसे आप सबमिट करोगे नीचे एक्सेप्ट केस का ऑप्शन रहेगा, तो आप इस स्क्रीन से एक्सेप्ट केस किए बिना उस स्क्रीन से आपको आउट नहीं होना है। और केस एक्सेप्ट करने के बाद में आपकी पूरी सबमिट बीट बीट सबमिट मानी जाएगी या बीट का सबमिट अकाउंट माना जाएगा। तो ये आप ये विशेष ध्यान रखें। कोई भी आर्टिकल बिना डिस्पोजल के नहीं छोड़े। बिना डिस्पोजल का मतलब या तो आपको उसको जमा करना है, जमा दिखा दो, मतलब कोई भी रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट या पार्सल ईएमओ बिना वितरण किए बिना या फिर बिना वापसी, या तो वापसी करो या रिटर्न करो या जमा दिखाओ। तो आईएमए में इस तरह का कोई आर्टिकल आपके आईएमए में नहीं रहना चाहिए। जब भी आप डेंड करो, डिलीवरी का सबमिट करो, तो उससे पहले आप सारी चीजें ये चेक कर ले। डेंड से पहले भी आप ये चीजें चेक कर ले कि आपने रिटर्न ली है कि नहीं ली है, कोई विंडो पे तो नहीं पड़ा है, कोई आर्टिकल टू बी इनवॉइस्ड, जो आर्टिकल अभी इनवॉइस होना बाकी है, आपने उसका कोई डिस्पोजल नहीं किया है, ना जमा किया है, ना पोस्टमैन जहाँ बीपीएम या एबीपीएम को इनवॉइस नहीं किया है, या फिर आपने उसको रिटर्न नहीं लिया है, जो भी हो, कोई वहां पर पेंडिंग नहीं होना चाहिए। यानी आर्टिकल टू बी इनवॉइस्ड में कोई भी आर्टिकल आपका नहीं होना चाहिए। वो बिना डिस्पोजल वाले आर्टिकल आपके वही होंगे आर्टिकल टू बी इनवॉइस्ड में। अब वो क्लोज अकाउंट की पहले प्रोसेस थी, अब डेंड की इसमें क्या प्रोसेस है। भाई क्लोज अकाउंट करने और डेंड करने के मध्य कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। आप जब भी क्लोज अकाउंट करते हो, काउंटर का क्लोज अकाउंट करते हो, फेच काउंटर डाटा करते हो, आपके सारे काउंटर के डाटा आ जाते हैं जो भी आपने बुकिंग की है। आईपीबी के डाटा आते हैं, पीएलआई आरपीएलआई के डाटा आते हैं और सीबीएस के डाटा आते हैं। आपने एक बार ये क्लोज कर दिया और डेंड, क्योंकि आप डेंड अगर और क्लोज अकाउंट के बीच में टाइम ये गैप नहीं रखेंगे, आधे घंटे का कम से कम, आधे घंटे बाद में ही करना है। आप आधे घंटे से थोड़ा आप ज्यादा टाइम ही ले लीजिए उसमें, तो आधे घंटे से बाद में आपको करना है। क्योंकि अगर आप पहले करोगे तो आपने जो भी क्लोज अकाउंट में, तो वहां पे आपका वॉलेट बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन आपके जो जीपीएस के डाटा है या आईपीबी के डाटा या पीएलआई या आरपीएलआई के डाटा है, वो आपकी डीटीआर में नहीं आएंगे। डीटीआर में आप देखोगे, डीटीआर जनरेट करके, तो आपको वहाँ कोई भी आपने सीबीएस में काम किया वो दिखाई नहीं देगा, आईपीबी में काम किया वो नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए आप क्लोज अकाउंट करने के तुरंत बाद डेंड बिल्कुल नहीं करें। डेंड के दौरान भी आईपीवी के डाटा फेच हो सकते हैं। अगर आपने पहले फेच करने का ट्राई किया था, वो फेच फ्रॉम काउंटर में वहां डेटा फेच नहीं हो रहे, फिर आप डेंड पे आपने क्लिक कर दिया, तो तब भी आईपीवी के डाटा फेच हो सकते हैं। अगर फिर भी फेच नहीं हुए हो, दूसरे दिन भी आपने ट्राई किया फिर भी फेच नहीं हो, तो रिसिप्ट ऑप्शन में जाकर के मिसमैच डाटा एंट्री करनी रहेगी। अदर रिसिप्ट ऑप्शन होता है, वहां जाकर के आपको मिसमैच डाटा एंट्री करनी रहेगी। डेंड के दौरान सीबीएस के डाटा भी फेच होते हैं। और सिस्टम लाइबिलिटी चेक, सिस्टम जब भी आप डेंड करोगे सिस्टम लाइबिलिटी भी चेक करेगा। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी ये होती है, अगर आपको लाइबिलिटी ऐड करनी होती है, आपका बीओ का जो मिनिमम बैलेंस है उससे ज्यादा आप केस रोक नहीं सकते हो। अगर उससे ज्यादा आप केस रोकते हो तो आपको लाइबिलिटी दिखानी होती है, यानी उसका कारण बताना होगा कि
आपने बैलेंस क्यों रोका है। जैसे मान लो आपको कोई बचत खाते की निकासी करनी हो, कोई ईएमओ आपके पास में पेमेंट के लिए पड़ा हो, कोई एरोल पेमेंट के लिए पड़ा हो, कोई आईपीपी का पेमेंट आपको करना हो, तो इस तरह की अगर आपके पास में कोई लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है तो इसको ईसीबी कहते हैं, वो आपको ईसीबी लायबिलिटी में जाकर के ऐड करना होगा। अगर आपने ऐड नहीं किया तो आपका डेंड नहीं होगा। तो डेंड करने से पहले आप ये भी देख लें कि आपने बैलेंस का किसी भी लायबिलिटी ऐड कर दी है, अगर आपने किसी कारण की वजह से पैसा रोका है। नहीं तो आपको क्या कर देना है, कैश रेमिटेंस पहले ही एसओ को कर देना है, अपने अकाउंट ऑफिस को कर देना है। तो आपकी डेंड की प्रक्रिया इस तरीके से पूरी होगी। बीओ में आपको इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन में इस तरीके से पूरा डेंड प्रोसेस करना है, क्लोज अकाउंट करना है, डिलीवरी सबमिट करना है। ये सारी जितने भी आपके बीओ में इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन में मॉड्यूल कह लीजिए उनको, या जितने कार्ड कह लीजिए, जिनका आपको डेंड करना होता है, जिनके बारे में ध्यान रखना है, सबमिट अकाउंट किसका करना है, क्लोज अकाउंट किसका करना है, वो सारी प्रक्रिया इस तरीके से होगी। अब ये अकाउंट टेलिंग का, यानी अकाउंट आपको टेली कैसे करना है, अपना डेली अकाउंट वगैरह, पैसे वगैरह हिसाब कैसे मिलाना है, सीधी सी बात है, हिसाब कैसे मिलाना है। आपके पास में जो फिजिकल केस अवेलेबल है वो केस बैलेंस रिपोर्ट और बोडा बैलेंस यानी डीटीआर का, बीओ डेली अकाउंट का बैलेंस का रिपोर्ट, और वॉलेट बैलेंस, और एक्शन क्या लेना है किस तरह की चीजों में। जैसे मान लो फिजिकल केस आपका बिल्कुल सही है, वो क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट भी बिल्कुल सही है, उसमें भी सारा सब कुछ आ रहा है। जो डीटीआर का रिपोर्ट है, बैलेंस रिपोर्ट, आप केस बैलेंस, केस एंड स्टाम में जाकर केस बैलेंस रिपोर्ट देखते हो, वो भी सही है। बोडा डीटीआर का बैलेंस सही है, और वॉलेट बैलेंस भी बिल्कुल मैच हो रहा है। जो आपकी मेन स्क्रीन पे आता है नीचे वॉलेट बैलेंस, वहां पे क्लिक करके देख रहे हो आप, तो वो भी सही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब ओके है, आपका सारा काम बिल्कुल सही है। तो ये इस तरीके से आप, ये सारी चीजें अगर मिल रही है तो आपका यस यस है सब में, तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। आपका फिजिकल केस बिल्कुल एकदम ओके है, आपने जितना काम किया है उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपका जो क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट है, केस बैलेंस में जाकर के आप देख रहे हो, वो रिपोर्ट, क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट वो सही नहीं है। बोर्डा बैलेंस आपका सही है, डीटीआर में मतलब बैलेंस सही आ रहा है, और वॉलेट बैलेंस भी सही नहीं है। केस बैलेंस सही नहीं है, वॉलेट बैलेंस सही नहीं है। आप केस एंड स्टाम में जाकर के केस बैलेंस देख रहे हो, वो केस बैलेंस सही नहीं है, और वॉलेट बैलेंस, स्क्रीन पे वॉलेट बैलेंस दिखता है, वो वॉलेट बैलेंस भी आपका सही नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, आपको वॉलेट एडजस्टमेंट करना रहेगा। तो वॉलेट एडजस्टमेंट की आपको एंट्री उसमें करनी रहेगी। तो उसके लिए वॉलेट एडजस्टमेंट आपको करना रहेगा, यानी पैसा आपको बढ़ाना है, अकाउंटिंग एंट्री आपको उसमें नहीं करनी है। और आपका फिजिकल केस सही है, क्लोजिंग बैलेंस भी सही है, वॉलेट बैलेंस भी सही है, लेकिन डीटीआर में डाटा नहीं आ रहे। तो डीटीआर में जब डाटा नहीं आ रहे तो आपको मिसमैच डाटा एंट्री करनी होती है। जैसे मान लो सीबीएस के डाटा नहीं आ रहे, आपने एससीबी में जमा किए 500 रुपए, वो डीटीआर में नहीं आ रहे, लेकिन आपका बैलेंस बढ़ गया है। आप केस एंड स्टाम्प में जाकर के केस बैलेंस देख रहे हो, वो भी सही है, वॉलेट बैलेंस देख रहे हो, वो भी सही है, और फिजिकल केस भी आपका बिल्कुल एक्यूरेट सही मिल रहा है। लेकिन डीटीआर में जब भी आप जाकर के डीटीआर जनरेट कर रहे हो, वहां पे बैलेंस आपका 500 रुपये से कम आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में, और वो एंट्री भी नहीं आ रही जो आपने एसबी में जमा किए हैं 500 रुपये, तो आपको उसके लिए मिसमैच एंट्री करनी रहेगी, मिसमैच एंट्री करनी रहेगी। और अगर आपका वॉलेट बैलेंस वगैरह या केस बैलेंस नहीं मिल रहा हो, तो आपको उसके लिए डाटा, वो वॉलेट एडजस्टमेंट करना रहेगा। देखिए ये रिसीट, अदर रिसीट ऑप्शन में आप मिसमैच डाटा एंट्री कर सकते हैं, और ऐसे ही वॉलेट एडजस्टमेंट भी आप मिसलेनियस ट्रांजेक्शन जो होता है वहां पे जाकर के आप वॉलेट एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेन मेन समस्याएं जो थी, जो बीओ डेली फेस कर रहे हैं, उनको मिसमैच एंट्री वगैरह, वॉलेट एडजस्टमेंट वगैरह करना पड़ रहा है। तो कौन सी स्थिति में क्या करना है, वो आपका इसी तरीके से रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच for watching this video. Please like, share and comment on this video to improve. And also please don't forget to subscribe the channel Post Office Wala.
For more such informative and tutorial videos related to post office, thank you very much.